फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री विज़न। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरी जो मेरी जो बहनें हैं जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आप रीज़निंग और मैथ्स भी करते हैं या फिर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं, आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा रीज़निंग और मैथ्स कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए, यहाँ पर ये मेरा अभी रिवीजन चल रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सब का मैं रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ। ये देखिए, टॉपिक वाइज रिवीजन मैंने बोला था ना आपको कि मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरा जो रिवीजन है ना, ये प्रैक्टिस चल रही है मेरी, है ना, इसकी। तो मेरा ब्लड रिलेशन, वैन आरेख और क्या कंप्लीट हो गया है, ब्लड रिलेशन, वैन आरेख और मेरा कंप्लीट हो गया है। सिलोलॉजी में कंप्लीट हो गया है। फिगर कंप्लीशन हो गया है। मतलब मेरा जो कहना चाहिए कि रिवीजन चल रहा है, मैं उसकी बात। चीज़ और है, साइंस वाला जो पोर्शन है ना, साइंस वाला पोर्शन, उसके मैंने नोट्स बनाए नहीं। जो चीज़ें मुझे लगी हैं कि मुझे बनाने चाहिए, मैंने वही नोट्स बनाए। साइंस का जो नोट्स है, मैंने काफ़ी बिल्कुल एकदम हल्के हल्के बनाए हैं। और मैंने ना किससे पढ़ा है, देखिए, मानव शरीर के तंत्र, है ना, ये मेरी एक बुक है, मैंने इससे पढ़ा है मानव शरीर के तंत्र। और मैं बता दूं, जैव विकास, अनुवांशिकी एवं मानव रोग, अनुवांशिकी एवं मानव रोग भी मैंने इसी से पढ़ा हुआ है ना, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और मैं बताऊं, इसकी जो है ना, ये दृष्टि की है, ये दृष्टि की बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे पास काफ़ी पहले से ही थी ये वाली बुक, तो मैं इसी से पढ़ रही थी, है ना। देखिए, जैव विकास और आनुवंशिकी और मानव रोग मैंने यहीं से पढ़ा हुआ है। मैंने इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ किया है। तो इसी का मतलब, जैसे शॉर्ट शॉर्ट होता है ना कि एकदम पॉइंट वाइज़, मैंने यहीं से बनाया है। और मैंने इस पे टिक इसलिए नहीं किया है क्योंकि ना ये मेरे भाई की है, और अगर उसे पता चलेगा ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि बुक में कोई गोदे, तो इसीलिए मैंने ना उसमें ज़्यादा टिक नहीं किया है ना। तो ये मेरे भाई की है, जो मैंने उससे माँग के लाई थी, तो मानव रोग है। लेकिन ना अगर वो देखेगा ना तो बहुत मुझे चिल्लाएगा, लेकिन अब क्या करूँ। देख लीजिए, यहाँ पे हम उसे टिक हो ही गया है और ये मुझे बहुत डांटने वाला है। ठीक है, कोई नहीं। ये देखिए, ये जो है ना, बहुत ही डीपली, बहुत ही डिटेल में, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिया हुआ है। मुझे काफ़ी पसंद आई ये बुक और मैंने इसी से किया है ना। ये देखिए, सारे के सारे मैंने इसी से करे हैं। ये देखिए, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इससे होने वाले रोग। मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि मुझे इसके नोट्स बनाने चाहिए। तो ये बुक ना मेरी नहीं है, असल में मैंने किसी और से मांगी है, उसने मुझे दे भी दी। तो और ये देखिए, अन्य रोगों और उससे संबंधित नाम, तो यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट आपको बना हुआ मिलेगा। और इससे ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। तो इसके बाद ना फिर क्या है, इसमें ना पीछे वो भी दिए हैं, PYQs। तो मैंने इससे PYQs भी किए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब ये बुक। बस ये 2 टॉपिक, मतलब जो साइंस का जो पोर्शन है, मैंने इससे किया है, मैंने और कहीं से नहीं किया। क्योंकि मुझे समझ में आता है, लेकिन अब 4-10 जगहों से करने से क्या फ़ायदा, इसलिए फिर मैंने इसी से किया था। ये है मानव शरीर के तंत्र, मतलब इतना ही। ये जो है ना, इतने अच्छे से इसमें नोट्स दिए हैं ना, पाचन तंत्र वाले। पाचन तंत्र का नोट्स भी मैंने इसी से बनाए थे, जो वो बनाए हैं, तो मैंने इसी से बनाया। और इसके अलावा फिर मैं कहीं नहीं गई हूँ, देख लीजिए, है ना। क्योंकि आपको अगर थोड़ा-सा एग्ज़ाम निकालना है, तो वो आपको अपने थोड़े से एफ़र्ट्स इसमें जा डालने ही पड़ेंगे, तो मैंने यहीं से देखा है, इसके अलावा मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, है ना। ये देखिए, परिसंचरण तंत्र भी पूरा दिया हुआ है ना। शिराएँ, धमनियाँ, रुधिर वाहिकाएँ, ये सब, है ना, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने इसको कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज़ कर लिया है ना। तो साइंस में मेरे का मतलब काफ़ी आंसर सही होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। ब्लड ग्रुप वगैरह भी यहाँ पे पूरा अच्छे से दिया हुआ है, देखिए ये, है ना। उत्सर्जन तंत्र भी पूरा दिया हुआ है। मुझे उत्सर्जन तंत्र, मतलब इस सब मुझे, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फेफड़े तंत्रिका तंत्र, है ना, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कहीं और से देखूँ। कंकाल तंत्र के रोग, ये सब ना बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। ये ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे है, देख लीजिए आप, सब कुछ है यहाँ पे ये। और इसके बाद पता है, इसमें ना ग्रंथियों के बारे में भी दिया हुआ है, कौन सी ग्रंथि कैसी क्या है ना।
और इसके मतलब जब मैंने इसको पढ़ा ना तो मेरे क्वेश्चंस कुछ भी गलत नहीं हुए हैं। देखिए इसमें ये दिया है, जनन अंक भी दिए हुए हैं, उसके बाद फिर कौन से क्या है, और इसके बाद अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो अभ्यास प्रश्न अगर आप करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें जीवों में पोषण के बारे में बताया था, तो जीवों के पोषण वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब मतलब सब दिए थे। तो मैंने इसको पढ़ा, सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ा है, बाकी तो मैंने मतलब उतना ज़्यादा नहीं किया है। ये देखिए चार्ट्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये है ना। बहुत ही अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे से इसमें पोषण के बारे में भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है ना। ये वसा संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और इसके क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो मैंने इसको एक बार मतलब इसके क्वेश्चंस भी लगाए थे, तो इससे मतलब एक बार पढ़ने के बाद फिर मैंने इसके क्वेश्चन लगाए तो बनने लगा, क्योंकि पहले भी हमने ऐसा किया है ना, इसीलिए। तो ये बुक मतलब बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बुक। तो मैंने ये बुक मतलब पूरा का पूरा सिलेबस नहीं है उसका, ये जो बुक है ना, ये पूरी की पूरी मैथ सामान्य विज्ञान की बुक है। तो मैंने इसी से यहाँ से देखते हुए चीज़ें करी हैं। तो ठीक है, आप लोग को अच्छी लगी होगी तो मैं इसका स्क्रीनशॉट तो ज़रूर कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी। ये सारी योजनाएं जो थी ना, ये वाली, ये जो मैंने आपके साथ जो शेयर करी है ना, तो ये सारी योजनाएं मेरी ये वाली जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और फिर इसके बाद फिर मैंने यहाँ से बता रही हूँ आपको, 1 मिनट। ये यहाँ से मैंने केजीएस का स्टार्ट किया है ना। और जैसे ये लाडली लक्ष्मी योजना तो सर ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में करवाया है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, मैंने स्टार्ट कर दी हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आया। और पहले वाले का तो वो रिवीजन वगैरह उस तरीके से हो रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। और पता है क्या हो रहा है, जैसे मैंने टेस्ट दिया है ना, तो मतलब 2-3 कोचिंग के टेस्ट हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं सभी जगह, मतलब ऐसे फ्री कोचिंग्स के मतलब फ्री नोट्स मिल रहे हैं कोचिंग्स के। तो आप लोग वहाँ से किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से देख लीजिए। काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि कहाँ से देना है टेस्ट वगैरह, कहाँ से देना, तो आप लोग को देख लीजिए, है ना। और बाकी जो मेरे ना बहुत सारे मतलब ये मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो ही चुका है मेरे, मतलब इतनी सारी कॉपीज़ हो गई हैं ना मेरी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो उनकी काफ़ी बड़ी मतलब बहुत सारी मतलब कॉपीज़ हो गई हैं मेरी, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली छोड़ा था। तो ये जो है देखिए, ये पूरा का पूरा मेरा ये है, नेतृत्व के बाद वाले जो जितने टॉपिक हैं ना, ये सब यहाँ पे हैं, है ना। ज़्यादा नहीं है, मतलब काफ़ी मेरा पोर्शन पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। और ना ये, तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि किस किस टॉपिक से आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। देखिए संचार को आपको ज़्यादा पढ़ना है, उससे 8 मार्क्स का आएगा। नेतृत्व आपको पढ़नी है, उससे 8 मार्क्स के आएंगे। समाजशास्त्र, समुदाय और विकास, ये 12 नंबर के आएंगे। पंचवर्षीय योजना 5 नंबर की आएगी। पंचवर्षीय योजना अभी हमारे यहाँ पे हुई नहीं है, राम सर ने नहीं करवाई है, लेकिन मैंने वो दूसरा जो ऐप है मेरा विनर्स, उससे मैंने पढ़ ली है, वो भी कंप्लीट कर रखी है। फिर हमारे 2 पैराग्राफ आएंगे, वो भी 12 नंबर के। तो ऐसे हमारे 45 नंबर के होते हैं। तो ये जो है ना, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से, है ना। बाकी जो है ये प्रैक्टिस सेशन वगैरह जो सर ने करवाए थे, ये वही वाला है ना। और ये इसकी जो फर्स्ट है ना, मैनेजमेंट की फ़र्स्ट कॉपी जो है ना मेरी, ये वाली है, ये देखिए मेरी मैनेजमेंट की फ़र्स्ट ये वाली है। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को ना छोटी कॉपी थी ना, तो मेरे को इसमें ना मज़ा नहीं आ रहा था मतलब नोट्स बनाने के लिए। तो मैंने क्या करा कि इसे कंप्लीट किया, मतलब नियंत्रण तक मैंने इसे कंप्लीट किया। और इसके बाद ना फिर मैंने ये वाली मतलब कॉपी में स्टार्ट कर दिया था चीज़ें। तो मुझे ना मतलब ऐसा है कि काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था, इसीलिए। फिर ये मेरे पूरे के पूरे ये पंचायत वगैरह, वो पाचन तंत्र के नोट्स हैं, इस तरीके से ग्रंथि वगैरह ये वो, है ना। और फिर ये जो है, ये मेरे पूरे महिला बाल विकास के नोट्स हैं, है ना। तो ये महिला बाल विकास भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये बाल देखभाल तो मैंने विनर से देख के किया था, और ये भी मैंने कर लिया है, ये वाला पोर्शन भी। लेकिन ये मैंने मतलब ऐसा है कि मतलब सर की क्लासेस देखी बस है, मैंने नोट डाउन नहीं किया है, क्योंकि मैंने बाल देखभाल ऑलरेडी विनर से कर लिया था। अधिगम वगैरह है, ये भी मैंने विनर से कर लिया था, तो मैंने यहाँ सर से नहीं किया, है ना। और बाल विकास तो सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका, है ना। और इसके बाद फिर मेरी कॉपीज़ और कहाँ चली गई हैं। हाँ, रीजनिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये जो मेरा कहना चाहिए
हाँ, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की ये देखिए यहाँ से मेरा मैथ्स स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है ना, मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ा-सा मैथ्स ज़्यादा अच्छे से समझा देते थे, तो मैं उन्हीं से मैथ्स पढ़ती थी। तो उन्हीं ने मुझे बहुत अच्छे से मतलब मैथ्स वगैरह पढ़ाई है। तो ये मेरी पूरी मैथ्स की कॉपी है। उसके बाद फिर वो जो सब समझाते थे ना, इसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ें करती थी। तो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे से ये मैथ्स वगैरह बनी है, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये जो है मेरे हस्बैंड ने एलसीएफ, एचसीएफ वगैरह, है ना, समय, टाइम, वर्क, मेरे हस्बैंड ने ये पूरा मुझे करवा दिया है। पाइप टंकी वाला क्वेश्चंस है ना, टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस ये मेरे हस्बैंड ने करवाए हैं मुझे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है। ये नाव धारा वाले क्वेश्चन भी हैं, मतलब उनको भी ज़रूरत पड़ती थी कि हाँ चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ तो तुमको भी मतलब बनेंगे। देखिए आयु संबंधी वाले प्रश्न हैं, ये सब मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सारा मतलब पढ़ाया है ना। और रीजनिंग भी काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे समझाई है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे पढ़ के। तो वो मुझे पढ़ा देते हैं। आप लोग बोल रहे थे ना कि आपने मैथ्स और रीजनिंग भी करते हो क्या? हाँ, मैं मैथ्स, रीजनिंग वगैरह भी सब करती हूँ। और तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, है ना। ये तो इनका है। इसके बाद का ये है रैंकिंग ऑर्डर नंबर सीरीज़, ये है ना, ये नंबर सीरीज़ वगैरह ये सब। तो ये ना क्या होता है कि मैं ना ITI TO का भी साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसमें भी मतलब रीजनिंग, मैथ्स वगैरह आता है, तो कॉमन रहते हैं चीज़ें। तो उसी तरीके से मैं इसे प्रिपेयर करी हूँ, है ना। तो यही है कि मतलब महिला आयोग वाला जो सर ने पढ़वाया था, तो ST मतलब एक्ट्स में महिला आयोग का थोड़ा सर ने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म पढ़ाया है। तो मैंने यहाँ पे ना उसका कहीं और से देख के, पॉलिटी से देख के ये वाला पोर्शन इसको कंप्लीट किया है। तो मैं इसी से ही पढ़ रही हूँ, है ना। और फिर SC ST एक्ट भी रह गया है। तो मतलब प्रभु सर ने करवाया नहीं है वहाँ पे, है ना। उन्होंने बोला था कि राम सर ही करवा देंगे। तो ये मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का पूरा मैंने यहाँ पे ब्यौरा दिया है। देखिए ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं किसी से मतलब वो नहीं करी हूँ। ये वाले नोट्स हैं ना। और इसके बाद फिर ये राज्य महिला आयोग और इसके बाद फिर SC ST एक्ट, है ना। बाल संरक्षण आयोग का भी मेरे पास पूरा का पूरा नोट्स है। ये मैंने ये खुद बनाए हैं, खुद से प्रिपेयर किए कि कहीं से भी शायद क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। फिर ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना, ये इधर पे ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, ये पूरा का पूरा है मेरे पास। तो मुझे मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कोर्स काफ़ी कंप्लीट हो पूरा ही कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे यही हैं, है ना। ये हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना। जो बोल रहे थे ना सभी लोग कि यार SC ST आयोग भी नहीं हुआ, तो ये हैं, ये एक्स्ट्रा में, ये जो है ना एक्स्ट्रा में है, ये पूरा का पूरा। ये मैंने काफ़ी पहले ही कंप्लीट कर लिया था कि मुझे पता है कि हाँ बस इसमें होगा कि नाम वगैरह बस चेंज होते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के। तो अभी मैंने वो सर्च नहीं किया है कि नाम चेंज हुए हैं कि नहीं, वो भी मैं एक बार चेक कर लूँगी कि सही में नाम चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना। ये सारे के सारे नोट्स हैं, इसमें मैंने बनाए हुए हैं, है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्त्री विज़न चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि आज मैं आप लोगों को अपने नोट्स बताने वाली हूँ। ये देखिए पूरे के पूरे मेरे नोट्स हैं। और आई थिंक इसमें पोषण और स्वास्थ्य यहाँ पे नहीं है। पोषण और स्वास्थ्य शायद मैं सुबह पढ़ रही थी, तो वो वाले कमरे में रखा होगा शायद, है ना। तो पोषण और स्वास्थ्य मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो योजनाएं वगैरह मेरी अभी चल रही हैं, है ना। और एक्ट्स वगैरह जो है ना, एक्ट्स ये ये है मेरा एक्ट, ये वाला, ये मेरा एक्ट है। तो ये ना मुझे अरेंज करना है, अभी अरेंज हुआ नहीं है अच्छे से। ये पूरा मेरा एक्ट है, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये एक्ट यहाँ से ये पूरा कंप्लीट है मेरा एक्ट, है ना। और इसका जो लास्ट टॉपिक है ना, इसको अरेंज करके रखना है एक्चुअली मुझे भी। इसका जो लास्ट टॉपिक है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, यही इसका लास्ट टॉपिक है ना। तो मेरा मतलब कंप्लीट हो चुका है ये। तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन योजना मुझे बिल्कुल मतलब मैं बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी धाराएं हैं। तो ठीक है, काफ़ी कोशिश कर रही हूँ याद करने की साथ ही साथ, लेकिन हो नहीं पा रही है मुझसे। कैसे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना।
ये तो मेरा वो वाले हैं जिसमें मैंने सारे के सारे मतलब अपने महिला आयोग वाले वो बनाए थे, वो हैं। ये मेरा पूरा रीज़निंग वाला है ना? ये भी मैं जो रीज़निंग अभी कर रही हूँ, अभी स्टार्ट की हूँ, जो मतलब रिवीजन करना, ये है मेरी पूरी रीज़निंग ये वाली। और ये वाले है ना, तो ये सभी चीज़ें हैं मेरे साथ, तो मेरे को उतना ये नहीं है अभी। तो ये चल रही है ये वाली योजना केजीएस के थ्रू। और तो मेरी और कॉपीज़ कहाँ चली गई हैं? ये तो मेरे ये वाले नोट्स हैं, जीके वाले नोट्स हैं ना, जो एमपी जीके वाला होता है, जो उसमें आएगा आईटीआई टीओ में। और ये मेरा बाल देखभाल का है, तो बाल देखभाल की एक कॉपी ये है, और एक और कॉपी कहाँ है बाल देखभाल की, जो मैंने उसके आगे किया था, बाल देखभाल के आगे ना। एक मिनट, मैंने मतलब मुझे छोटी कॉपीज़ में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने ना मतलब बड़ी कॉपीज़ में ही किया था। तो बाल देखभाल की कॉपी बहुत नीचे पे रखी हुई है यहाँ पे, एक मिनट। ये है बाल देखभाल की पूरी कॉपी जो मैंने किया है, इसमें एनसीएफ वगैरह है ना, ये सब दिख रहा है। ये पूरा का पूरा मेरा बाल देखभाल वाला है, ये सारे टॉपिक है मेरे। अभी उसके नोट्स अभी कंप्लीट हुए नहीं हैं, तो वो जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होंगी तो फिर मैं उसके नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब इसके बाद फिर ना पढ़ाई ही कर रही हूँ मैं, इसके आगे फिर अब कुछ भी नहीं है इस तरीके से। मतलब ये है कि बस पढ़िए आप, और पढ़ने के साथ ही सारी चीज़ें होंगी। अब 2 महीना बचा है, तो बस ऐसा है कि नोट्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है 10% 20% आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फिर मेरे टेस्ट की बारी आती है, तो मैंने इसके पहले वाला टेस्ट दिया था, उसमें मेरे वही 140 नंबर ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर मेरे मतलब उसमें नहीं आ पा रहे हैं। अब वो मुझे रीज़न नहीं पता कि मेरे इससे ज़्यादा नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। नंबर तो बढ़ने चाहिए थे, और ठीक है, शायद मेरी थोड़ी-सी और मतलब मेरी ये प्रिपरेशन में ही शायद थोड़ी कमी होगी, इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं। अब वो भगवान देखे कि क्या उनको करना है ना? और फिर यहाँ पे ना संवाद कौशल वगैरह, मतलब मैंने जहाँ से पढ़ा है ना, मतलब 2 क्लासों को मैंने मिक्स करके पढ़ा है। जहाँ पे मुझे जो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको मैंने उस टॉपिक से पढ़ा है, उस ऐप से पढ़ा है जिससे मुझे वो टॉपिक समझ में नहीं आया। तो ऐसे मेरे ना फरवरी या मार्च से मेरी एग्ज़ाम, मेरी प्रिपरेशन इस तरीके से मार्च से ही चल रही है। हाँ। हाँ, बीच में काफ़ी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो मैं उसको ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वो नई शिक्षा नीति वगैरह है ना, तो इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पहले ही कर लिया था। उसकी कॉपी मुझे दिख ही नहीं रही है कि कहाँ पे। फिर सर के पास जब मैंने पढ़ा ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो मतलब मुझको लगा कि यार सर ने तो बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया है। लेकिन फिर मैंने जब अपना देखा, तो मतलब मेरी जो कॉपी है उसमें, जैसे मैंने महिला बाल विकास के एससी एसटी के मतलब इस तरीके से, मतलब आयोग, बाल संरक्षण आयोग, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उससे किया है ना मैंने, तो वैसे ही मैं इसको भी करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, और जहाँ तक कि कंप्यूटर की बात है, तो कंप्यूटर के नोट्स जैसे ही मतलब मेरे जो दूसरे नोट्स हैं वो तो कंप्लीट हैं, क्योंकि आई टी ओ वाले, लेकिन जो इसमें है ना, वो भी मैं पढ़ ही रही हूँ। मतलब इसके नोट्स में उतना बना नहीं रही, नॉर्मल एक एक दो पॉइंट ही लिखती हूँ, ज़्यादा मैं उसमें लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर से आएगा तो ज़्यादा उतना मतलब वैसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, और बाकी मेरे पी वाई क्यूज़ की कॉपी मेरी अलग है ना, और उसके जो क्वेश्चन जो टेस्ट होता है उसकी कॉपीज़ अलग हैं। तो अब जो संडे का जो टेस्ट है ना, हाँ, संडे का टेस्ट जो है ना, वो मैं जल्दी ही आपको उसके नंबर आपके साथ शेयर करूँगी। संडे के टेस्ट के नंबर आपके साथ ज़रूर शेयर होंगे, तो प्लीज़ देखते हैं कितने नंबर आते हैं और क्या होता है। अब तो सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाने हैं, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर वही है, नंबर चेक करने हैं। हाँ, और सभी लोग, बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप केजीएस का आप टेस्ट बताइए हमें कहाँ से लगाना है। तो डियर, केजीएस का टेस्ट जो है ना, वो आप जिन्होंने ऐप परचेज़ किया है ना, तो उनसे ही मिल पाएगा आपको। मतलब ऐसे ही नॉर्मली सर का मुझे नहीं पता है कि वो पैसे दे के टेस्ट करवा रहे हैं या 1 महीने पहले करवाएंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, केजीएस का टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है एकदम। मतलब आप 2 घंटे बैठ के अगर आप घड़ी लगाएंगे ना एकदम, मतलब आप टाइमर ऑन करेंगे और अगर उसका टेस्ट लगाएंगे ना, तो
मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हुए हैं। सॉल्यूशन उसके बाद मिल जाते हैं आपको। विनर्स में फ्री टेस्ट हैं, वो फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। जैसे विनर्स ऐप आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिर आप व्यापम फ्री टेस्ट वाली साइट में जाके व्यापम वाले में ओपन करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, जितने हैं सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। और हाँ, दूसरी और अदर क्लासेस भी हैं जिनका मतलब फ्री टेस्ट है, 1 रुपये या 2 रुपये दे के भी वो टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, टेक्स्ट बुक का मुझे नहीं पता है, मैंने वहाँ पे जाके नहीं देखा है अभी। और मेरे से फॉर्म्स के बारे में भी बहुत सी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि दीदी फॉर्म्स कब तक आएँगे? तो देखिए, ITI TO का जो एग्ज़ाम है, उन्होंने बोला है कि सितंबर में हो जाएगा, और महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम का डेट उन्होंने अक्टूबर में डाली है। तो सबसे पहले अगस्त के लास्ट में हमारे पास अगस्त के लास्ट तक, या हाँ, अगस्त के लास्ट तक हमारे पास आ जाएंगे ITI TO के फॉर्म, है ना। और इसके बाद जो महिला पर्यवेक्षक है, तो अगस्त के सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हमारा महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म डल जाएगा, अगर शेड्यूल आगे नहीं हुआ तो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ANM का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा आगे कर दिया गया है ना उसका। तो शायद 1 महीना और बढ़ सकता है एग्ज़ाम हमारा, लेकिन ठीक है, अभी नहीं बढ़ रहा है तो उसी डेट को लेके आप, मतलब उसी मंथ को लेके आप प्रिपरेशन करिए, और खूब अच्छी प्रिपरेशन करिए, और अच्छे से मतलब तैयारी करिए। काफ़ी मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए, हम सब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कि मेरी सब कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पोस्ट कितनी आएंगी, तो डियर पोस्ट का तो अभी कुछ नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो पोस्ट के बारे में भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो जब भी पोस्ट वगैरह अनाउंस होगी, तो नोटिफिकेशन जब आएगा तभी पोस्ट अनाउंस हो सकती है। हाँ, बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट वाले हैं जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 400, 450, 500 इस तरीके से पोस्ट आएंगी। तो अब देखते हैं कितनी पोस्ट आती है और किस तरीके से है ना। और बाकी आप लोग अपनी जारी रखिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, काफ़ी अच्छे से करिए। और जिन्होंने अभी न्यू स्टार्ट किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। जल्दी जल्दी आप 15 दिन के अंदर अपने पूरे नोट्स बना लीजिए, सिर्फ नोट्स बनाने का काम कीजिए इन 15 दिन में। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए बता रही हूँ, अभी 15 दिन आपके पास है। 6 तारीख से, अगर 20 तारीख या 15-20 तारीख, 15-16 तारीख तक भी आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ नहीं है, 40-50 क्लासेस हैं, है ना। किसी का भी लीजिए आप सब्सक्रिप्शन, किसी का भी लीजिए, ऐसा नहीं कह रही कि आप इसी का लीजिए या उसका लीजिए, ऐसा नहीं है। जिसका भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ले लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, परिश्रम जारी रखिए, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, है ना। और बस पढ़िए, सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, और मोटिवेशन के साथ पढ़िए। एक भी दिन अपना ऐसा है कि ज़ीरो मत जाने दीजिए, जैसा आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरीके से पढ़ाई करिए, है ना। कैसे भी करके टाइम निकालिए, टाइम मैनेज करिए, ऐसा सोचिए कि हमारे हमारे मतलब हमारा लास्ट एग्ज़ाम है और हमें इसको क्रैक करना ही है। तो ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।